सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनवसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो कि अक्सर लोगों के साथ में होता है, और अगर आपके भी साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको खुद ब खुद आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप भी कर सकते हो। जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा बिना स्किप किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट है दोस्तों, वो किसी ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से किया था। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, और इसमें उन्होंने सवाल किया था कि सर, मैं 9 साल से किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट अभी इस साल में जब नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अब मेरा जो कंपनी है वो मुझे यानी कि जो मेरा बेनिफिट एंड ऑफ सर्विस है उसे देने के लिए मना कर रहा है। ठीक है, अब ये चीजें अक्सर होती हैं लोगों के साथ में, क्योंकि जब हम आते हैं उस समय में कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान नहीं रहता, या फिर किसी चीज का हम ज्यादा परवाह नहीं करते, क्योंकि भाई हमारा जो समय होता है वो अलग होता है, जुबान अलग होती है, ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो कुछ ही ऐसा ही इनके साथ में हुआ। तो इनका कहना यह है कि सर, जो मैं 9 साल जो मैं पिछला काम किया हूं वो बिना एग्रीमेंट के किया हूं, ठीक है, यानी बिना कॉन्ट्रैक्ट के किया हूं। तो क्या मैं उस 9 साल का जो पैसा है, यानी कि जो बेनिफिट सर्विस है, जो मेरा बोनस वगैरह है, उसके लिए क्या मैं दावा कर सकता हूं? अगर मैं दावा कर सकता हूं तो कैसे होगा, इसके लिए क्या मेरे अधिकार है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से जो अपडेट आई हुई है उसमें यह बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 51 के थ्रू, जो आर्टिकल 51 है, इसमें बताया कि अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कोई नहीं करवा सकता, चाहे कंपनी हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, साइन करने के लिए दोनों पक्षों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यह भी सरकारी कागजात पर होना चाहिए, जिससे सरकार के भी नजर में बना रहे। वही आर्टिकल नंबर 50 में भी एक बात बताई गई है, जो कि यहां पर यह कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सैलरी की भी बात हो जानी चाहिए, हर एक को उस सुविधा की बात होनी चाहिए जो कि आपको प्रोवाइड होना भी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 56 में एक बात आपको यह बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट को एक निर्धारित टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी के साथ अपने गांव में हम स्टाम्प पेपर लिखवाते हैं कि भाई इस चीज का स्टाम्प पेपर लिखो, तुम्हारे ऊपर इस बात पे हमें भरोसा रहेगा। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहां पर यही बताया गया है कि एक अस्थायी समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कर्मचारी अपने हिसाब का दावा भी कर सकता है। और आर्टिकल नंबर 57 में यह भी बताया गया कि अगर दोनों लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट सहमति से किया है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट का कोई सिस्टम खत्म नहीं हो जाता, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप एक दूसरे पे कोई किसी प्रकार का ब्लेम भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात उस 9 साल का जो बेनिफिट का जो बात है कि 9 साल जो हमने बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम किया, तो उसका मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए अगर आपके पास में कोई प्रूफ ही नहीं है, आप किस तौर पर काम कर रहे थे, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने डिपेंड किया है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी वाला मतलब वो क्लियर करेगा तो आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, क्योंकि ये गलती आपकी है। तो कभी भी जब भी आप कंपनी में काम करने आए, कहीं भी आए, जब आप वहां वीजा लगवाते हैं ना, वहीं से स्टाम्प करवा के आए, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसको पढ़ें आखिर क्या है इसमें। अगर नहीं होता यहाँ आने के बाद में, तो फिर काफी सारे नियम कानून आपको बताए गए हैं, आप लोग को हम लोग भी वीडियो में बताते रहते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, उस तरीके से आप इसका हल निकाल सकते हो। अब ये जो दूसरी अपडेट है दोस्तों, ये है उन लोगों के लिए जो लोग छुट्टी जाने वाले हैं। तो किसी स्पॉन्सर यानी किसी कफिल ने सवाल किया था जवाजात से कि मेरे वर्कर के ऊपर में 10,000 रियाल का जुर्माना है। ठीक है, अब मैं इसको छुट्टी भेजना चाहता हूं, इसका अकामा वैलिड है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई केस वगैरह नहीं है, लेकिन 10,000 रियाल का जुर्माना है। अब ये छुट्टी जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो जवाजात ने जो बात बताई है, जवाजात के हिसाब से तो भैया छुट्टी भी जाना मुश्किल है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको बता दें, क्योंकि जैसा और लोग जाते हैं और काफी लोग गए भी हैं, ठीक, तो छुट्टी अगर आपके ऊपर में कोई किसी प्रकार का, जैसे ग्रामा है, चाहे ट्रैफिक वैल्यूएशन हो, चाहे इकामा वैल्यूएशन हो, अगर इकामा वैल्यूएशन है तो इकामा भी आपका रिन्यूअल नहीं होगा, तो वो तो करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ऊपर कोई दूसरा ग्रामा है, तो ऐसे सूरत में आप छुट्टी तो जा सकते हो, लेकिन फाइनल एग्जिट जाना आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि फाइनल एग्जिट जाने से पहले आपको पैसा पेड करना पड़ेगा। अब रही बात कि छुट्टी एक कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें हम नहीं जा सकते। अगर आपने अपने स्पॉन्सर के ऊपर या आपके स्पॉन्सर ने आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का केस कर रखा है ना, तो ऐसे सूरत में आप छुट्टी नहीं जा सकते हो। ये केस का अलग सिस्टम है, और जो जुर्माना ग्रामा का है मामला, वो अलग चीज है। किसी ने जवाजात से सवाल किया था कि मैं एक ड्राइवर के वीजा पर हूं, और मेरा जो स्पॉन्सर है उसने मेरा इकामा नहीं बनाया, 1 साल निकल गया है। अब अगर दोबारा अकामा मेरा बनाता है तो उस पर क्या जुर्माना लगेगा, क्योंकि अकामा नहीं है तो काफी सारी दिक्कतें होती हैं।
तो जवाजात ने अपडेट में बताया है अगर 90 दिन तक आपका इकामा नहीं बनता है तो ऐसे सूरत में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 90 दिन के बाद में आपका इकामा नहीं बनता है तो भैया ऐसे में आपके स्पॉन्सर के ऊपर में 500 रियाल का जुर्माना देना होता है। ये 500 रियाल का जुर्माना तो लगेगा, साथ साथ में एक मेडिकल भी लगता है, जो कि आप जब नए आते हैं इकामा बनवाने के लिए तब भी मेडिकल देना पड़ता है, और ये जो इकामा बनेगा ये भी मेडिकल के साथ ही बनेगा। तो मेडिकल कराना होगा, 500 रियाल जुर्माना जमा करना होगा, उसके बाद में ही आपका इकामा बन सकता है। तो दोस्तों ये जो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत अक्सर लोगों के साथ में अक्सर हो ही जाता है, और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इस रिकॉर्ड को सुन लीजिए, यह आपके बहुत काम आएगा। इसमें क्या किया गया था, किसी ने सवाल किया था जवाजात से, उन्होंने बताया कि मैं इस समय में सऊदी अरब में हूं, लेकिन अगर मेरा जो अफसर है, अगर जब मैं अफसर खोलता हूं तो अफसर में जो मेरा जो रिकॉर्ड है वो अपने देश का दिखा रहा है, यानी विदेश का दिखा रहा है, सऊदी अरब का नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हमारा अफसर में सारा डिटेल यही का कुछ दिखाए। तो इस पर जवाजात ने अपडेट में बताया है कि स्पॉन्सर और वर्कर को दोनों को जवाजात में जाना चाहिए और एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और पासपोर्ट पे जो एग्जिट और एंट्री का जो दोनों मोहर लगा होगा ये सारा कुछ वहां पर दिखाना होगा, और उसके बाद में एक कफिल का एक बयान लगेगा, पासपोर्ट का सारा डाटा हिसाब सारा कुछ देना होगा, और कर्मचारी का सब कुछ देखने के बाद में उसके बाद आपका जो डाटा है उसको अफसर पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो हालांकि इसके लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन अगर अफसर पर आपका डेटा ही नहीं अपडेट है, भाई कल को अगर आपको सिम लेना हुआ या अफसर के जरिए आपको पता है कि सऊदी में सारा कुछ काम होता है, अगर कोई काम लग गया तो आप इसको नहीं कर पाओगे ना। तो इससे पहले आप अपने स्पॉन्सर को लो, साथ में जवाजात जाओ, अपॉइंटमेंट लो, अपना सारा डिटेल उसको दो, वहां से अपडेट करवाओ, कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है, अपॉइंटमेंट लेना है और सारा कुछ आपका काम हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके भाई का अपने सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।